शहंशाह, ये कैसा इंसाफ है? ये जो यहाँ खून में डूबा हुआ है, इसी के हिस्से का प्यार पाकर आप बड़े हुए हैं। ये आपके दूध भाई है शहंशाह, हमशीर है ये आपके। इतनी बेदर्दी से मारा आपने क्यों शहंशाह? गुनाह किया था ना आदम खान ने, तो ताउम्र जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में फेंक देते हमारे बेटे को। इसे मारने की क्या जरूरत थी इस तरह से? ये कैसा इंसाफ है आपका? जवाब देना होगा आपको शहंशाह, क्योंकि इंसाफ करना हमने आपको सिखाया है। इसीलिए हमारा हक है आपसे ये पूछना कि आपने हमारे आदम खान के साथ ऐसा क्यों किया। जवाब दीजिए। संगीन गुनाह किया था ना हमारे बेटे ने, ठीक है, तो आप गुनहगारों की तरह सुलूक क्यों नहीं किया हमारे बेटे के साथ? इन सारे लोगों से हम पूछते हैं, क्या आपके शहंशाह ने दरबार बुलाया? क्या आला अफसरों से मसलत की? क्या गुनहगार आदम खान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया? नहीं, आपने सीधे सीधे फैसला सुना दिया। ये गलत इंसाफ है, हम नहीं मानते। जवाब दीजिए, क्योंकि आपने ऐसा है कोई जवाब आपके पास? ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ शहंशाह। ये किस्सा तब खत्म होगा जब सही इंसाफ होगा, और वो सही इंसाफ करेंगे हम, इस सल्तनत की वजीर आलिया आदम खान की मां। हिंदुस्तान के अजीम और शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वारिसे बाबरे खानदान, हम इन सारे मौजूद लोगों के सामने आज ये ऐलान करते हैं कि शहंशाह ने गलत इंसाफ किया है हमारे बेटे के साथ, एक मां के साथ। आज हम करेंगे फैसला और इंसाफ यहाँ पर। सही इंसाफ करेंगे आपको बद्दुआ देकर। आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, औलाद के बदले औलाद, यही सही इंसाफ है। आप भी अपनी औलाद का मातम मनाएंगे शहंशाह, यह हमारी बद्दुआ है। बेगम जोधा की कोख में आपकी औलादें पल रही है ना, हम बद्दुआ देते हैं कि आप भी उन्हीं औलादों की लाशें अपने हाथों में लेकर मातम मनाएंगे, तड़पेंगे, आप जैसे हम तड़पे हैं। आपकी औलाद नाफरमान होगी, औलाद की खुशी आपको कभी नसीब नहीं होगी शहंशाह। या अल्लाह, अगर हमने जलाल के लिए कभी भी सच्चे दिल से दुआ मांगी है तो वो है आज। आज हम आपसे दुआ मांगते हैं कि जलाल के लिए हमारी बद्दुआ कबूल करो। आमीन। सुमा आमीन।
हुआ सही इंसाफ। हमारे बेटे आजम खान के साथ अब सही इंसाफ हुआ। लेकर जाओ उन्हें यहां से। भी अपनी औलाद का मातम मनाएंगे शहंशाह। हम बद्दुआ देते हैं कि आप भी उन्हीं औलादों की लाशें अपने हाथों में लेकर मातम मनाएंगे, तड़पेंगे आप जैसे हम तड़पे। आजम खान ने हमारे तालिक का कत्ल किया, उस इंसान का जो हमारे अब्बा हुजूर और खान बाबा के बाद हमारे वालिद की तरह थे। अगर उस गुनाह के लिए हमने उसे सजा दी तो गलत क्या किया हमने। हमारे फैसले के बदले महामंगा हमारी औलादों को बद्दुआ कैसे दे सकती है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हमारी तन्हाई में दखल डालने की गुस्ताखी कैसे करी तुमने। दफा हो जाओ यहां से। आदाब बेगम साहिबा। क्या हुआ? शहंशाह बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि उनकी तन्हाई में कोई दखल न देने पाए। हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीतरी होगी। हमें जाकर उनसे बात करनी होगी। तुम जाओ। जी हुजूर। जलाल, जलाल, क्या आपने सुना नहीं? हम तन्हा रहना चाहते हैं, चले जाइए यहाँ से। लेकिन जलाल आप इस तरह। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मगर जलाल हमारी। यहाँ से। हमने पूरी कोशिश की जोधा बेगम, लेकिन जलाल कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने उन्हें आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा। हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हम कुछ और देर वहां खड़े रहे वो हमें मार ही डालेंगे, जैसे वो हमसे बिल्कुल अनजान है। या खुदा, न जाने क्या बीत रही होगी हमारे बच्चे पर। रात भर में न जाने उसका क्या हाल होगा। हमें लगता है कि हम में से एक को उससे बात करनी होगी, उसके दिल का गुबार निकालना ही होगा। अम्मी जान, हम जाकर शहंशाह से बात करते हैं। नहीं जोधा बेगम, इस वक्त नहीं। हमारी मानिए, आप इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। कहीं वो अपना गुस्सा आप पर निकालकर आपको ठेस ना पहुंचाए। आप मां बनने वाली हैं। इस वक्त आप इस मसले से दूर रहें तो बेहतर होगा। अम्मी जान ने बगावत की, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने मजबूर किया उन्हें। वो तो उनका बड़प्पन था कि वो तुम्हें जान से मारना नहीं चाहती थी, बस तख्त से उतारना चाहती थी। यहां पे तुम मरोगे और वहां पे वो। उसके बाद तुम्हारी सल्तनत पे कब्जा होगा हमारा।
सबसे पहले तुम उसका ताज उसके सर से वो तुम्हें जान से मारना नहीं चाहती थी, बस उसके बाद तुम्हारी सल्तनत पे कब्जा होगा हमारा। चलो उनको सिर्फ सच से उतारना था, कहा था हमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हर बार तुम्हारी वजह से हमारे हाथ हमारे अपनों के खून से ही रंग जाते हैं। हर बार तुम्हारी वजह से हमारे अपने हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सब तुम्हारी वजह से। तुमने पहले हमसे हमारे खान बाबा को छीना, फिर हमारी बड़ी अम्मी को छीना, और अब तुमने हमसे हमारे अनका साहब को छीन लिया। तुमने हमारी जिंदगी का हर एक सहारा हमसे छीन लिया है। अब हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं रखना चाहते हैं।